हेलो बच्चों, जैसे कि अब हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट किए हैं। लेसन नंबर 2 में हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है अब तक। ये इसका तीसरा वीडियो है, ठीक है। तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो बहुत ये जितनी भी चीज़ चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि गॉस के नियम की सहायता से, मीन्स गॉस के नियम का प्रयोग करना है सहायता से आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक, देखो अचालक चादर लेना, अचालक चादर या प्लेट दोनों एक ही बात है, के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, हमें फिर से देख लीजिए, गॉस की प्रमेय का यूज करना है और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होना चाहिए और अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर होनी चाहिए, ठीक है। उसके निकट हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो इसको निकालने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ठीक है। आवेश का ये जो पृष्ठ घनत्व है ये क्या होता है, इसको लोग समझ लेते हैं। पहली बात देखो, यहाँ पर आप देखोगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर आवेश को लिखते हैं क्यू से और क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, ठीक है। ये देखो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में, परिभाषा जैसे हम लोग उसकी दिए थे, इसी पिछले वाले में लैम्डा की परिभाषा जैसे दिए थे क्यू अपान में यल करके, सेम वैसे इसकी परिभाषा दे देंगे। उसमें क्या बताए थे, वो क्या था, आवेश का रेखीय घनत्व था। ये है आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय घनत्व बोल देंगे, ठीक है। उसमें क्या था, हम लोग बताए थे किसी चालक की लंबाई पर, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं। सेम एकदम इसी प्रकार से इसमें बोलते हैं किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान में ए होता है। परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, आप परेशान नहीं होंगे। परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, परिभाषा आप देखिएगा भाई, इसमें क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, सिग्मा से लिख रहे हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो फिर से मैंने लिख दिया है, क्या है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा, देखो ये सिग्मा है, नोटेशन है, और ये सिग्मा हिंदी में लिख दी है, से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप सिग्मा बराबर लिख दोगे, सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए, ठीक है। आई होप वो आपको ये समझ में आया होगा। इसकी हम थोड़ा सा मात्रक और बीमा निकाल के देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। मात्रक और बीमा निकालते हैं, यहाँ से चलते हैं। देखो मात्रक की बात करें तो मात्रक तो ये होगा सिग्मा का मात्रक बराबर क्यू का मात्रक अपान में ए का मात्रक, क्यू मतलब कूलाम है। क्यू मतलब क्या होता है, इसका क्यू मीन्स आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, इसका मात्रक होगा कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। या इसे नोटेशन में देना चाहते हो तो आप ऐसा दे दीजिए, कूलाम को लिखते हैं सी से और मीटर स्क्वायर है तो मीटर को ऐसे लिखते हैं। तो ये जो सिग्मा का मात्रक हो गया, मात्रक का जो मात्रक है ये क्या हो गया, सी अपान में यम स्क्वायर, सी अपान में क्या हो गया, यम स्क्वायर, ठीक।
ये मात्रक हो गया। अब आप बीमा निकाल के देख लीजिएगा ना, सिग्मा की बीमा बराबर होगी क्यू की बीमा अपान में ए की बीमा। क्यू की बीमा क्या होगी? क्यू की बीमा बहुत पहले बता चुके हैं 80 होती है, और ए की बीमा ए मीन्स क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा वही, चौड़ाई की बीमा, दोनों की बीमा होगी तो इसकी L2 बोलोगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए L2T। देखो ये है, ये L2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या होगा? -2 AL-2T क्या होगा? AL-2T। ये हो जाएगा क्या? सिग्मा की बीमा। सिग्मा की बीमा क्या होगी? AL-2 हो जाएगा T। ठीक है, आई होप को आपको क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है वो समझ में आया होगा, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक बीमा, ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर लेना है। चाहे आप आचालक चादर ले लीजिए, चाहे आप आचालक प्लेट ले लीजिए, दोनों बातें क्या है वही है। हम आइए देखते हैं इसमें। देखो एक आचालक चादर लेते हैं, अनंत विस्तार की लेना है, इसलिए हम इसको ऐसे कुछ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको मान लेंगे कि अनंत विस्तार की क्या करना है, ये अनंत विस्तार की क्या है? समतल आवेशित चादर है। ठीक है, ये अनंत विस्तार की क्या है? एक समतल आवेशित आचालक चादर है। अब देखिएगा, इस पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। ये समान रूप से चारों तरफ फैला हुआ है। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है, चारों तरफ से फैला हुआ है। चारों तरफ से क्या है? ठीक है, सब जगह क्या है? एक समान रूप से आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो ये, ठीक है ना, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है वो क्या है? फैला हुआ है। अब देखिएगा, हम आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसमें कुछ मेंशन करेंगे। मेंशन ये है कि इसके निकट r दूरी पर हम लोग एक गौसी बेलन की कल्पना करेंगे। गौसी बेलन बना दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, समझ लीजिएगा, एक इधर से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक गौसियन बेलन है। अब आप जब भी गौसियन की बात होगी तो आप ये समझिएगा कि सर ये जो है ना एक कल्पना मात्र है, एक कल्पना मात्र बेलन है। ठीक, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये एक्चुअल में इसका फिगर मैं भी दिखाने वाला हूँ आपको। ये इसका क्या है? ये बीचों बीच है, ये पृष्ठ का बीचों बीच भाग है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। इसका क्षेत्रफल A है। तो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लेना है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर यहाँ से r दूरी पर ये P है तो यहाँ से भी r दूरी पर ही क्या होना चाहिए? एक बिंदु P डैश भी होना चाहिए। या आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P डैश है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जितना है उतना क्षेत्रफल इसका भी है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? समान है। आप फिर से समझोगे, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर है। अब इसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक गौसियन बेलन की कल्पना करेंगे। गौसियन बेलन मीन्स होता है एक क्या है? कल्पना मात्र बेलन है। एक गौसियन बेलन की कल्पना करेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक, अब इस क्षेत्रफल से या इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु दाहिनी तरफ है P है, और एक बिंदु बाईं तरफ है, समान दूरी पर दोनों बिंदु P है। देखो ये P है तो इसको आप P डैश मान लोगे। ठीक है, इसको आप क्या करो? P डैश मान लोगे, बट क्षेत्रफल दोनों का क्या है? समान है। तो अब उसके बाद देखिए, मैं इसका फिगर आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। देखो ये इसको सपोज कर लीजिएगा, इसको ऐसे आप सपोज करिएगा कि एक क्या है? ये एक समतल आवेशित आचालक चादर है। अब ये एक पृष्ठ है। अब इसके जितना दूरी पे ये रखे हैं बेलन, जितना दूरी पे देखो ये बेलन रखे हैं, सेम वैसे ही क्या करेंगे? एक बेलन इधर भी रख देंगे। ठीक है, सेम ऐसे क्या करेंगे? एक बेलन रख देंगे। तो देखो ये कुछ इस तरह से इसका जो फिगर बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका जो फिगर बनेगा ये इस तरह से बनेगा। आई होप को आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा। ये ना इस तरह से इसका है। तो अब देखो यहाँ से, ये देखो इस पृष्ठ से r दूरी पर बिंदु P लिए है, और इस पृष्ठ से भी कितना? r दूरी पर एक बिंदु P लिए है। तो इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। ठीक है,
तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसमें लिखोगे क्या, लिखोगे इसमें, माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा फैला हुआ है, व्याप्त है। हम लोग इसके निकट ना, इस चादर के निकट कहीं भी ले लीजिए, इस चादर के निकट कहीं भी ले लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे और उस गॉसियन बेलन की सहायता से क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब इस गॉसियन बेलन कि मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और दूसरी तरफ R बिंदु पर उतनी ही दूरी पर क्या करें, एक बिंदु P डैश लेंगे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, निकालना होगा। ठीक है, अब आइए देखिएगा हम लोग इसमें क्या करते हैं, चूंकि आप देखिए ये गॉस की प्रमेय से सिद्ध करना है, तो इसमें लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ देखेंगे, या उपपत्ति देखेंगे ना, या डेरिवेशन, निगमन, कुछ भी देखेंगे, सब बातें एक ही हैं। इसमें देखिएगा से अतः गॉसियन बेलन से, अतः गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। इसको लिखते हैं डी फाई ई बराबर, देखो जितना वैद्युत फ्लक्स इससे गुजरेगा उतने वैद्युत फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, तो उसको दोनों, चूंकि दोनों के लिए लिखना है, इसको दोनों को जोड़ दोगे, डी ए प्लस वेक्टर ई वेक्टर ए। ठीक, अब क्या करोगे, डी फाई ई बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अतः या कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया भी है। कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका समाकलन करके, इस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2 वेक्टर ई वेक्टर ए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये 2e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा फाई ई। एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो समाकलन हो रहा है, या जो कुल वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो ए के सापेक्ष निकल रहा है, इसलिए बोलोगे इंटीग्रेशन ओवर ए 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ये 2e बाहर कर लोगे और आएगा इंटीग्रेशन ओवर ए डी वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या होगा, देखो 2e। अब इसका समाकलन करोगे, इसका समाकलन जैसे यहाँ पर समाकलन किए थे पूरा आ गया था, ये पूरा फाई आ गया था, वैसे डी ए का समाकलन करोगे ये ए पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं, हम लोग गॉस की प्रमेय से जानते हैं, लिख दे यहाँ पे लिख देते हैं, गॉस की प्रमेय से जानते हैं, वो फाई ई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। बट अभी बताते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान में ए। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, क्यू बराबर सिग्मा ए। ठीक है, क्यू बराबर क्या निकल के आएगा, सिग्मा ए। अब क्या करोगे, इस क्यू का मान इसी में रख दोगे, गॉस की प्रमेय वाले में इसी में रख दोगे, तो यहाँ से फाई ई। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, रखोगे फाई बराबर क्यू का मान इसमें रखोगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, क्यू बराबर यहाँ रखोगे सिग्मा ए अपान में कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू का मान रखोगे सिग्मा ए अपान नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ये है। तो समीकरण 1 से क्या है, फाई के स्थान पर रखोगे सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e ए। इस ए से ए कट जाएगा, यहाँ से ई बराबर निकालोगे, यहाँ से ई बराबर निकालोगे तो ई बराबर, देखो यहाँ से बात समझिएगा, ये ई बराबर निकालेंगे, इधर देखो ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये पूरा वैसे रहेगा, सिग्मा है ये सिग्मा अपान में ये एप्सिलॉन नॉट, अब ये 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये होता है व्यंजक। ये क्या होता है, व्यंजक। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ये हूँ, देखो इस फार्मूले में या इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहीं भी जो है आर नहीं है,
कहीं भी आर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई समतल आवेशित अचालक चादर है तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। इसका तात्पर्य ये है कि सब जगह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, यही इसके लिए व्यंजक है। ठीक है, नोट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट में क्या लिखोगे, क्योंकि इस व्यंजक में या इस फॉर्मूले में क्या है, आर नहीं है, मतलब दूरी आर नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। दूरी पर डिपेंड नहीं करने का मतलब है सब जगह इस पृष्ठ के चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। आई होप को आप समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।